अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर मैं आई हूँ एक नए वीडियो के लिए। शब बारात का महीना चल रहा है, तो मैं उसी को लेकर के आप लोगों को कुछ मुफ्ती साहब की ज़बानी सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। अस्सलामु वालेकुम अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। शब बराअत में इबादत कैसे जी करें? नमाज ज़्यादा पढ़ें या कुरान ज़्यादा पढ़ें? कौन सी नमाज़ बेशक। पढ़ें? क्या क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं या नफल नमाज़ें पढ़ने ज़्यादा जी, बेहतर है? बहुत कन्फ्यूज़न बहुत बनी सवाल रहती आते है हैं। आम लोगों के जी जहनों में कि आखिर शब बारात पे इबादत करें तो जी कैसे करें। फिर जो गलत सलत चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि बेरी के पत्तों से गुस्ल करो, फिर मगरिब के बाद 6 रकात जी पढ़ो, जी है ना, ये वजीफ़ा कर लो, वो अमल कर लो, फिर लोग इसमें उलझ जी जाते हैं। इसीलिए सही बात आप लोगों को बताना ये मेरी ज़िम्मेदारी बेशक। है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, शब बराअत का मतलब है जहन्नम से बरी होने की रात, बेशक। अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल जी करने की रात। तो इस रात में इबादत करने को अल्लाह ताला पसंद जी फरमाता है। इस रात में जब हम माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ी अता जी फरमाता है, मग़फ़िरत अता फरमाता है। अल्लाह ताला को इस रात में बंदे का आंसू बहाना बहुत बेशक। पसंद है। अल्लाह ताला को इस रात में बंदे का रोना, गिड़गिड़ाना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना बहुत बेशक। पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, जैसे कि कंपनी ऑफ़र्स निकालती है ना, बम्पर सेल, बम्पर जी ऑफ़र, आधी रेट में ले जाओ, तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को ख़ास बनाया, रमज़ान के महीने को ख़ास बनाया, और पूरे साल में अल्लाह ताला ने कुछ वक्त, कुछ दिन, कुछ रातें ऐसी रखी हैं जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमतें बंदों के ऊपर नाजिल बेशक। होती हैं। उसी में से एक रात है शब जी बारात। तो शब बारात ये इबादत की रात है। आप बस ये एक उसूल अगर जहन में रख लो कि इबादत की रात है शब बारात, तो इबादत की रात जब आप समझ जी गए ना, तो इबादत के जितने भी काम हैं वो आप शब बारात में करें। बेशक। इधर उधर जाने की कहीं आपको जी ज़रूरत नहीं है। कोई वजीफ़ा, कोई टोना, कोई टोटका, कुछ भी करने की जी ज़रूरत नहीं है। जो इबादत के सादा सिंपल से काम है, कुरान मजीद पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, बेशक। अल्लाह से दुआ करना, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, दुरूद शरीफ जी पढ़ना, जितने भी इबादत के काम हैं वो आप करिए। बेहतर तरीक़ा ये है कि आप सबसे पहले तो ये फ़ाइनल कीजिए कि आप कितनी इबादत करना जी चाहते हो। देखो, असल ये है जी इबादत, पूरी रात जागना असल नहीं है, बल्कि इबादत करना असल है। अल्लाह ताला ने अलग अलग हिम्मतें लोगों के अंदर जी रखी हैं। किसी के अंदर जागने की खूब हिम्मत है, तो अगर वो पूरी रात जाग कर इबादत कर सकता है बहुत तो अच्छी बहुत बात। अच्छी बात है, पूरी रात जाग जी कर इबादत करो। और अगर आप थके हुए हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, सुस्ती आ रही है या दिन भर काम करने की जी थकान है, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। आप ईशा की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 12-1 बजे 2 बजे उठ जाओ और उठकर फिर जी इबादत में लग जाओ। इंशाअल्लाह। लेकिन जितना भी टाइम आपका गुजर रहा हो शब बारात की रात में, शब बारात में, वो पूरा का पूरा टाइम इबादत में लगना बेशक। चाहिए। इबादत में आप नफल नमाजें चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, और अगर आप क़ज़ा नमाजें पढ़ो तो ये ज़्यादा जी अच्छा है, क्योंकि क़ज़ा नमाजें ये इंसान के ऊपर कर्ज रहती हैं जब तक वो उनको अदा नहीं कर बेशक। लेता। और नफल नमाजों का मसला तो ये है कि आप पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो कोई जी गुनाह नहीं है। तो अगर आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहो तो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हो, क़ज़ा उम्री पढ़ सकते हो। क़ज़ा उम्री पढ़ने का तरीक़ा क्या है? आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क़ज़ा उम्री पढ़ने का तरीक़ा AM जी क़ासमी, वो वीडियो आप देख लो। क़ज़ा नमाज़ों के अलावा अगर आप जैसे कि मगरिब के नमाज के बाद अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ना चाहो तो वो भी जी पढ़ सकते हो, जी ठीक है। आप इशा की नमाज के बाद सलातुल हाजत पढ़ना चाहो तो वो भी जी पढ़ सकते हो। सलातुत तौबा पढ़ो और सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ो, सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ो। इंशाअल्लाह। जो नमाज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जो नमाज़ें मसनून हैं, वो नमाज़ें आप पढ़ सकते हो, नो जी प्रॉब्लम। नमाज़ों के बाद अगर आप नफल नमाज़ें पढ़ना चाहो तो 2-2 रकात करके 10 रकात 20 रकात आप नफल नमाज भी जी पढ़ सकते हो। एक हिस्सा कुरान के लिए बनाओ, थोड़ा सा कुरान की जी तिलावत करो, आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा कुरान मजीद की तिलावत करो। कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद एक हिस्से में तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह से करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, दुरूद पाक पढ़ो,
اور تسبیح فاطمی پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پہلا کلمہ طیب کی تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا. اور آخر میں دعا کا اہتمام، تہجد کے وقت یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے اللہ سے خوب دعا مانگو، مغفرت کی دعا مانگو، آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگو، دنیا کی بھلائیاں مانگو. تو آخری جو حصہ ہے وہ دعا کے لیے خاص کرو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پوری ٹائمنگ شب برات کی آپ سیٹ کرو کہ آپ کی نمازیں بھی ہو جائیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، توبہ استغفار بھی ہو جائے، درود شریف بھی ہو جائے، پہلا کلمہ تسبیح فاطمی اور جتنے بھی درود و اذکار ہیں وہ ہو جائیں، اور دعا بھی آپ کی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ شب برات میں عبادت کر سکتے ہو. عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کو شب برات میں کرنا ہے. عبادت کے کام آنکھ بند کر کے کرو. آپ کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ یہ سورت پڑھی جائے اتنی بار، اس طرح سے نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہو، کوئی خاص عمل شب برات کا ہو، کوئی خاص غسل ہو شب برات کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے سمپل سا آسان سا طریقہ ہے شب برات میں عبادت کرنے کا، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور اگلے دن کا روزہ رکھ لو. اگر آپ کا قضا روزہ ہے پہلے سے تو قضا روزے رکھو، وہ زیادہ اچھا ہے. اور اگر آپ کا قضا روزہ نہیں ہے تو آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ شب برات میں عبادت کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں.